आज जैसे प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंभे में परमात्मा है मेरा, अपने खड़ग को निकाला हिरण्यकश्यपु ने और जैसे खंभे में प्रहार किया और खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और महाराज तुरंत हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और मारने के लिए जैसे ही नरसिंह भगवान ने प्रहार किया, वैसे ही हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते, आप मुझे नहीं मार सकते हो, मेरी व्यवस्था है, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रखा है कि मैं घर के अंदर नहीं मर सकता, बाहर नहीं मर सकता। नारायण ने कहा, नरसिंह भगवान ने कहा, सारा सिस्टम बना करके आया हूं, आज तेरी खैर नहीं, तूने मेरे भक्त को तड़पाया है। और महाराज गोद में उठाया और उठा करके महल के बाहर वाले दरवाजे के देहरी पर भगवान बैठ गए और अपनी गोद में हिरण्यकश्यपु को लिटा लिया। और जैसे मारने को किया वैसे पुनः हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रभु अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, ना दिन को मरूं ना रात को। भगवान ने कहा, देख ना दिन है ना रात, सायं काल की बेला है, तेरी व्यवस्था में बना करके आया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रभु अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, मैंने वरदान प्राप्त किया है कि 12 महीनों में मैं ना मरूं। तब भगवान ने कहा, देख 12 महीने से अलग एक जो अधिक मास का महीना है उसमें मैं आया हूं तेरी व्यवस्था के। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रभु अभी भी नहीं मार सकते हो मुझे, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, ना नर से मरूं ना पशु से। भगवान ने कहा, देख आधा मैं नर हूं आधा मैं पशु, तेरी व्यवस्था करने के लिए आया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रभु अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। नरसिंह भगवान ने अपने नाखून को दिखाया और कहा, देख इन नाखूनों से तेरी हत्या करूंगा, ना ये अस्त्र हैं और ना ये शस्त्र हैं। और महाराज इतने में भगवान ने अपने नाखून को हिरण्यकश्यपु के उदर में डाल करके उदर को फाड़ दिया। बोलो शंकर। यहीं पे आपको बता दूं एक छोटी सी कथा है। शंकर भगवान इस चरित्र को देखने के लिए कैलाश पर्वत से छोड़ करके और महाराज अदृश्य अवस्था में आकर के नरसिंह भगवान का दर्शन कर रहे। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और महाराज आज जैसे ही हिरण्यकश्यपु का मर्दन किया भगवान ने, अभी भी लाल लाल आंखें हैं, कोप में हैं, प्रभु शांत नहीं हो रहे हैं। प्रहलाद जी घबरा गए और प्रहलाद जी जब घबराए तो प्रहलाद जी को भगवान ने बुलाया और प्रहलाद जी डर रहे हैं, लेकिन डरते डरते प्रहलाद जी गए। आज प्रहलाद को उठा करके भगवान ने आलिंगन किया और जैसे आलिंगन किया भगवान रोने लगे। नरसिंह भगवान के आंखों से अश्रुधारा बही, प्रहलाद जी भींग गए, इतना भगवान रोए। और भगवान ने पुनः क्या किया, भगवान ने अपनी जिह्वा को निकाला जो एक पशु का काम होता है। और जैसे हम आप पशु के पास जाएं ना तो पशु क्या करता है, पशु हम आपको जीभ से चाटने लगता है। आज भगवान ने वही लीला करी, भगवान ले करके आज प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। आज प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। हे भक्त तू इतना परेशान हुआ, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। और महाराज भगवान रो रहे हैं ना और प्रहलाद जी डरते हुए रो रहे हैं। प्रहलाद जी को डर लग रहा भगवान के स्वरूप को देख करके, लेकिन भगवान ने जैसे ही आलिंगन किया ना प्रहलाद जी का वो डर गायब हो गया। आज भगवान ने स्वयं सिंहासन पे बिठा करके राज तिलक किया, स्वयं राजा बनाया भगवान ने। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने इतने में ही एक प्रश्न पूछ लिया, महाराज ये बताओ, आप कह रहे हो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, तो जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा,
तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि व्यक्ति सुख में भगवान का भजन स्मरण करे और वो सुख में स्मरण करते हुए कभी भी भगवान को ना भूले, तो क्या उसके जीवन में दुख आ सकता है? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन यदि सुख में कोई भगवान का भजन कर ले तो दुख जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। दुख जिंदगी में नहीं आ सकता। महाराज गज और ग्राह की कथा श्रवण कराई। गज अपने परिवार के साथ रहते हुए सुख पूर्वक भगवान को याद करता था। एक दिन सुबह सरोवर में स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ में गया। उस सरोवर में ग्राह रहता था और महाराज ग्राह ने गज के पैर को पकड़ लिया और जैसे ही मारने के लिए सरोवर के अंदर ले जाने लगा ना, तो श्री हरि को याद किया। उस गज ने, भगवान ने ग्राह का खंडन किया। बोलो बांके बिहारी लाल जय। कहने का भाव, हम आप भटक जाते हैं। हम आप क्या होते हैं? हम आप भटक जाते हैं। और महाराज यदि हम अपने जीवन में भटके नहीं, केवल भगवान का स्मरण करें। यदि आपके जीवन में सुख है, आप भगवान का स्मरण करो तो दुख आने वाला नहीं है। जब हम आप अपने जीवन में भगवान को भूल जाते हैं ना, तब हमारे जीवन में दुख आता है। बोलो बांके बिहारी लाल। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इसके बाद महाराज समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराई। देवता और दानव दोनों मिलकर के मंथन करने वाले। महाराज मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता एक तरफ दानव मिलकर के समुद्र को मथे। 14 रत्न निकले, लेकिन जब मथने लगे तब वो मथली रसातल में जाने लगी, समुद्र के तलहटी में जाने लगी। सभी ने श्री हरि को देखा और जब सभी ने श्री हरि को देखा तो भगवान तुरंत कच्छप का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। महाराज जब मथना प्रारंभ हुआ, जल हिलने लगा, जल में कोलाहल होने लगा, तो जल के जो जीव हैं वो डरने लगे। जब डरने लगे तो जल के जीवों ने भगवान को स्मरण किया कि प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया। बोलो मत्स्य भगवान की जय हो। और महाराज इसके बाद भगवान 14 रत्नों में से महाराज धन्वंतरी का रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो। और महाराज 14 रत्नों में 2 ही प्रमुख रत्न हैं। पहला जब जो निकला वो निकला विष, और जब विष निकला सभी डर गए। तब भोले बाबा का स्मरण किया श्री हरि ने कि प्रभु आप पधारो। भोले बाबा आए और भोले बाबा ने उस विष का पान किया, अपने कंठ पे धारण कर लिया। तब से भोले बाबा का एक नाम पड़ गया, नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। एक बात बताऊं, सावन के महीने में आप पार्थिव शिवलिंग बनवाओ, उसमें भोले बाबा की मूर्ति बनवाओ जिसमें कंठ निकला हुआ हो और उस कंठ में नीला पोत करके इसके बाद आप समी के वृक्ष के पत्ते 108 आप यदि चढ़ाओ, कैसा भी रोग हो आपको असाध्य, ये शिव पुराण कहता है आपका रोग, आपका वो रोग नष्ट हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाराज सबसे लास्ट में अमृत निकला, देवता दानव लड़ने लगे। तब भगवान मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो मोहिनी भगवान की जय। और भगवान ने छल से देवताओं को अमृत पिलाया, लेकिन दानवों को नहीं पिलाया। इतने में राहु को पता चल गया और तब राहु देवता का रूप धारण करके देवता की टोली में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने देखा, श्री हरि को इशारा किया, भगवान समझ गए। और जैसे ही भगवान ने दिया अमृत और वो अमृत को राहु ने पान किया, गले तक ही गया। इतने में इशारा किया सूर्य चंद्रमा ने, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से गले को काट दिया। तब से राहु 2 हो गए, 1 केतु। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हम आपके जीवन में राहु केतु बहुत लगते हैं ना? आपकी कुंडली में भी राहु केतु ग्रह हैं,
होते हैं और इतने विचित्र होते हैं। जितने भी ज्योतिष में के अनुसार जितने भी हम आपके जीवन में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सब राहु और केतु ही करवाते हैं। जब इनकी दृष्टि होती है या इनके घर में अन्न ग्रह बैठा हुआ होता है या ये किसी को देख रहे होते हैं या इन्हें कोई उस समय देख रहा होता है, आपके साथ घटना पक्का घटेगी। बोलो बांके बिहारी लाल। उस समय आप यदि आपके जीवन में राहु और केतु प्रवेश कर गए हैं ना, तो उस समय आप एक नियम कर लो। समी के वृक्ष के पास में कड़वा तेल, सरसों का तेल का दीपक आप 18 दिन जला दो। प्रभु आपका राहु और केतु नष्ट हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। और महाराज समुद्र मंथन की सुंदर कथा श्रवण कराई। इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा, कथा थोड़ी जल्दी इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि 5:30 बजने वाले हैं और हमारे कल्लू भैया से निवेदन है कि आप जाएंगे और साथ में देवी जी को लाएंगे। तो मुझे कथा पहुंचानी कहां तक? जन्मोत्सव तक, क्योंकि चित्रकूट धाम से देवी जी पधार गई हैं। तो रामा अवतार की कथा वो करेंगी और अपन कृष्णा अवतार करेंगे। इसके बाद रामा अवतार की वो अपने मुखार बिंदु द्वारा सुंदर कथा करेंगी। इसके बाद जब राम जी का जन्म वो करा देंगी, तब हम आप सब मिलकर के ठाकुर जी को पलने में पूजन करेंगे। सभी पलना झुलाएंगे, टीका लगाएंगे और हम आप ठाकुर जी की आरती करेंगे, ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न पूछ लिया। अब महाराज प्रहलाद जी के वंश के बारे में पूछा। तब सुखदेव जी महाराज ने प्रहलाद के वंश का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद, प्रहलाद के विलोचन, विलोचन के राजा बलि। और बलि इतने प्रतापी महाराज, बलि जैसा प्रतापी कोई है ही नहीं। बलि इतने प्रतापी कि बलि का एक काम बहुत अच्छा था। संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा जरूर करते थे, राक्षस कुल में थे और देवताओं को ताड़ना देते थे। एक काम था संत सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना, गौ सेवा करना और इसके बाद देवताओं को ताड़ना देना। सभी देवता घबरा रहे हैं, सभी पहुंच गए देवताओं की माता के पास में, अदिति के पास में पहुंचे। मैया के पास में पहुंच करके देवताओं ने निवेदन किया, मैया कुछ उपाय करिए। तब मैया ने पयोव्रत किया। ये जो कार्तिक का महीना चल रहा है ना, इसी के 15 दिन में पयोव्रत का विधान है। आप चाहे ये पक्ष में करो चाहे वो पक्ष में करो। वैसे कृष्ण पक्ष का विशेष विधान है। महाराज आप दोनों पक्षों में किसी भी पक्ष में आप पयोव्रत का नियम कर सकती हैं, व्रत कर सकती हैं, तो महाराज बड़ा सुंदर बालक पैदा होता है। ठाकुर जी की कृपा होती है। लेकिन नियम है केवल दूध पी करके 15 दिन केवल दूध पीना, केवल दूध पिया और व्रत हैं और ठाकुर जी की सेवा करना है, ठाकुर जी का जाप करना है। जो भी कर लेता है वामन भगवान जैसा ही पुत्र पैदा होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज मैया ने किया, वामन भगवान प्रकट हुए, वामन भगवान से निवेदन किया मैया ने कि जाओ ये जो ताड़ना दे रहा है, भय दे रहा है ना राजा बलि, इसे छल करके आओ। आज भगवान जैसे राजा बलि के दरबार में गए, उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और जैसे भगवान वामन भगवान को आते देखा, राजा बलि दौड़ करके आया और आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद इतना भगवान के सौंदर्य में आसक्त हो गया कि पूछो ना। कली कुंडल काल कपोलन पे बिखरियल कावलिया घुंघराली, अधरामृत स्वाद समुद्र भरी मुस्कान छटा अति ही सुखकारी, करती रहे कृपा की दृष्टि सदा करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी, शशि मंडल वो मुख मंडल जो जिसे देख बनी हम दास तुम्हारे। भगवान के सौंदर्य को देख करके बलि कहने लगे प्रभु आप जो चाहे वो मांग लो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे।
वामन भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वामन भगवान छलने के लिए आए हैं। अपने आप राजा बलि कह रहा, आप कह दो तो सुंदर कन्या के साथ आपका विवाह कर दूं, आप कह दो तो सारे नगर को आपको दे दूं, आप कह दो यहाँ से जहां तक आपको भूमि दिखाई दे, आप चाहो तो मैं आपको दान कर दूं। लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब भगवान बोले, भगवान ने कहा एक काम कर, जब देने की इच्छा इतनी जागृत है तो एक काम कर, 3 पग भूमि दे दे। राजा बलि हंसने लगा, राजा बलि हंसने लगा, देखो तो महाराज मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार, आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु कहूं कुछ, आप बुरा ना मानना। अग्रिम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कणा, बामन चौपटनास। आप जितने छोटे हो ना बुद्धि आपकी उतनी, अभी भी वक्त है आपके पास, मांग लो। इतने में महाराज शुक्राचार्य जी आए, बलि को बुलाया, इधर आओ। जानते हो कौन आया है? ये श्री हरि है, ये छलने के लिए रूप धारण करके आया है, इसे कुछ नहीं देना। तब बलि ने कहा ना, मैंने संकल्प कर लिया मन में कि मैं दूंगा और ये जो चाहेंगे वो दूंगा। आज समझा रहे हैं शुक्राचार्य जी, देखो अभी भी मान जाओ। तब अभी भी मान जाओ, राजा बलि ने कहा मन में मैंने संकल्प कर लिया, यदि अब नहीं दूंगा पाप लग जाएगा। राजा बलि ने कहा, राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा 4 स्थान में पाप नहीं लगता, 4 जगह आप झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता है। स्त्री सुनर में विवाहे चा, प्रत्यार्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसाया। जहां एक कन्या का विवाह हो रहा हो और किसी कारणवश वो विवाह न हो पा रहा हो और आप वहां झूठ बोल दें, आपके झूठ बोलने से उस कन्या का विवाह हो जाए तो वहां आपके झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर में विवाहे चा, प्रत्यार्थे प्राण संकटे। और लक्ष्मी के पीछे किसी को यदि मृत्यु दंड मिल रहा हो और आप वहां झूठ बोल दो, उसकी मृत्यु टल जाए तो वहां आपको पाप नहीं लगता। गाय और ब्राह्मण की जहां हत्या हो रही हो, हिंसा हो रही हो और आपके झूठ बोलने से यदि गाय और ब्राह्मण की रक्षा हो जाए तो वहां पाप नहीं लगता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज मना किया लेकिन माने नहीं बलि, ना संकल्प करूंगा। महाराज गए और कहा कि प्रभु आप तो संकल्प करवाओ। इतने में वामन भगवान ने कहा जल ले लो, और जैसे पात्र उठाया और जल लेने लगे तो टोटी में जाकर के शुक्राचार्य जी प्रवेश कर गए। अब जल बाहर नहीं निकल रहा, संकल्प कहां से हो? भगवान ने कहा रुको, अपने आसन से एक सींक निकाला और कहा दिखाओ, अभी मैं जल बाहर करता हूं। और टोटी में जैसे सींक डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज इसके बाद जल लिया, जल लेकर के संकल्प किया। भगवान ने कहा अब मैं 3 पग भूमि ले लूं, वामन भगवान ने कहा। तब राजा बलि ने कहा प्रभु आप नाप लो। भगवान ने विराट रूप धारण किया। बोलो विराट भगवान की। विराट रूप धारण करके भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया, 2 पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग शेष रह गया। तब राजा बलि से कहने लगे भगवान अब ये बता, संकल्प तूने 3 पग का किया था, मैंने पग अभी नापे हैं और ये तीसरा पग मुझे कहां देगा? तब राजा बलि ने निवेदन किया प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी? धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी? भगवान ने कहा स्वामी बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता। तो प्रभु एक काम करो, ये जो तीसरा पद है आप मेरे ऊपर नाप लो। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान ने ऐसा किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा भिक्षुक बन के आए हो, अब देने वाली बात करते हो?
आप तो स्वयं मांगने के लिए आए, देने वाली बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुझे कुछ नहीं है तो नहीं चाहिए तो भी मुझे देना है। एक काम करता हूं, तू आज से पातालपुरी का तुझे राजा बनाता हूं। तब राजा बलि ने कहा जब आप पातालपुरी का मुझे राजा बना दिए तो प्रभु एक काम करो, अब मैं मांगता हूं, अब मैं मांगता हूं जिस पुरी का राजा मुझे बनाया है उस महल में जितने भी दरवाजे हों और जिस दरवाजे से मैं निकलूं आप द्वारपाल के रूप में खड़े रहें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज ऐसा ही हुआ। अब भगवान जब से आए तब से अपने घर नहीं गए। लक्ष्मी जी घबरा गई। लक्ष्मी जी आई, उन्होंने रक्षा बंधन वाला, रक्षा के माध्यम से भाई बनाया, रक्षा बंधन बांध करके बलि को, और दक्षिणा के रूप में श्री हरि को मांगा, द्वारपाल को मांगा। और महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में सूर्यवंश का वर्णन होता है जिसमें भगवान का प्रादुर्भाव होता है, श्री राम लला सरकार का। और एक बात बताऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल 2 ही अध्याय श्री राम कथा का है। अब राम कथा में रघुवंश में दशरथ जी के यहाँ कौशल्या मैया के गर्भ से रामलला सरकार प्रकट हुए, केवल सूक्ष्म। इसलिए कि जब मैं कथा राम जी की सुना दूंगा तो फिर अभी व्यास जी आए हैं, क्या सुनाएंगे, है ना। तो वो आएंगे मानस के माध्यम से, उनके मुखारबिंद द्वारा हम रामलला सरकार का, हम आप जन्मोत्सव की कथा श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने इसके बाद चंद्रवंश का वर्णन कर दिया, और चंद्रवंश में ही महाराज अर्जन्य और प्रजन्य नौनंद बाबा के प्रथम पुत्र, दूसरे पुत्र शूरसेन जी महाराज, जिनके यहाँ वसुदेव जी का प्रागट हुआ। वसुदेव जी महाराज के 8 विवाह हुए, जिसमें सबसे छोटी देवकी मैया के गर्भ से कृष्ण कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु बात समझ में नहीं आई, जिस भगवान का कल्लू गया कि नहीं गया, प्रेम से बोलना। एक बात नोट रखना, आज 8 बजे तक कथा चलेगी क्योंकि उत्सव मनना है। 7 बजे तक तो कथा ही चलेगी और कथा के बाद उत्सव मनेगा। इतनी व्यवस्था की गई है कथा में हम आप उत्सव की कि आज से ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आनंद आने लगता है जब ठाकुर जी आए और नाचना गाना प्रारंभ हुआ। क्योंकि ठाकुर जी आज पलने में लेटेंगे। लेटेंगे कि नहीं लेटेंगे? लेटेंगे तो पलना कौन कौन झुलाएगा? हाथ ऊपर उठाओ। और भजन भी गाओगे ना? क्या गाएंगे? पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा, पलने में ललना तुझे पलना होगा, उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा। पलने में ललना तुझे पलना होगा, उंगली पकड़ कर मेरी चलना होगा। पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा, हो पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा, उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा, पलने में ललना तुझे पलना होगा, उंगली पकड़ कर मेरी चलना होगा, उंगली पकड़ कर मेरी चलना होगा। जय हो।
की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। फूल ना मिले तो कान्हा कलियों से सजाएंगे। फूल ना मिले तो कान्हा कलियों से सजाएंगे। प्रेम की गली में कान्हा बनाएंगे। प्रेम की गली में कान्हा छोटा घर बनाएंगे। कलियां ना मिली तो कान्हा फूलों से सजाएंगे। कलियां ना मिले तो कान्हा फूलों से सजाएंगे। सजता संवरता कन्हैया होगा। सजता संवरता कन्हैया होगा। पलने में ललना तुझे पलना होगा। पलने में ललना तुझे पलना होगा। उंगली पकड़ कर मेरी चलना होगा। पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा। उंगली पकड़ कर मेरी चलना होगा। पलने में ललना तुझे पलना होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जब राजा परीक्षित ने निवेदन किया प्रभु विस्तार से कथा बनाइए, तो एक कथा और श्रवण कराई। इसी वंश में उग्रसेन नाम के राजा हुए और महाराज उन राजा के यहाँ जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नामकरण संस्कार हुआ, जिसका नाम कंस रखा गया, लेकिन जब उसकी पत्रिका बनवाई गई तब पता चला ये नगर को ताड़ना देने वाला होगा, जन को ताड़ना देने वाला होगा। तो बालक को ले जाकर के यमुना में प्रवाह कर दिया और दूसरी तरफ सूरसेन महाराज संध्या कर रहे हैं। बहते हुए बालक को देखा और महाराज साथ में लेकर के आए और लेकर के अपने पुत्र वसुदेव के साथ पालन पोषण किया। जब कंस बड़े हुए, उन्हें पता चला ये सूरसेन मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। एक विशाल सेना बनाई और विशाल सेना बना करके महाराज चढ़ाई कर दिए और महाराज चढ़ाई किए, जाकर के अपने पिता को बंदी गृह में डाला, स्वयं राजा बन गए। अपनी मुंह बोली बहन देवकी का विवाह अपने बचपन के मित्र वसुदेव के साथ में कर दिया। और महाराज जैसे ही कंस रथ में चढ़ा करके ससुराल के लिए भेजने लगे और जैसे ही भेजने जाने लगे, महाराज आकाशवाणी हुई, पति प्रगहिणमो कंसम मां भास्याः शरीरवा अष्टात्वष्टमे गर्भे हंतायाम बहसे बुधा। आकाशवाणी ने कहा हे कंस, जिसे सुखपूर्वक तू छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। आज कंस रथ को छोड़ करके नीचे उतरा, अपने खड़ग को उठाया और जैसे ही देवकी को मारने के लिए गया, वसुदेव जी ने निवेदन किया कि प्रभु आपको हमारे पुत्र से डर है तो एक कृपा करें, आप मेरी पत्नी को छोड़ दें, मैं अपने पुत्र को आपको समर्पित कर दूंगा। कंस ने बंदी गृह में देवकी और वसुदेव को डाल दिया। महाराज जितने भी पुत्र होते और सारे पुत्र को लेकर के कंस उनकी हत्या कर देता। और जब 7वां गर्भ आया तो भगवान को भी चिंता हुई कि इसे भी मार देंगे। तब भगवान ने माया के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित करा दिया। स्वयं भगवान चतुर्भुज, स्वयं भगवान 8वें गर्भ के रूप में पधारे हैं। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे क्योंकि भगवान गर्भ में आ गए हैं। और एक बात बताएं, माता
माताओं के गर्भ में जब बालक आ जाए ना, उस समय आप ठाकुर जी की विशेष पूजा करो ना, तो फिर देखो आपका पुत्र कैसा होगा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान कंस के बंदी गृह में प्रकट हो गए देवकी मैया के गर्भ से। देवकी और वसुदेव ने स्तुति करी। और अब हम आप पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी के मुखारविंद द्वारा रामलला सरकार के जन्मोत्सव की कथा, जन्म की कथा सुनेंगे। इसके बाद कन्हैया का, राम जी का दोनों जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तो पहले सभी लोग पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव की स्वागत के लिए ताली बजाओ। ये बड़े भाग्य का विषय है, सौभाग्य का विषय। हम तो धन्य मानेंगे यजमानों को। एक कथा कराने में दिक्कत आती है और हकीकत में पेमेंट एक ही का है। प्रेम से बोलना। लेकिन किस्मत देखो, इनका प्रेम देखो कि दो दो कथा आज से प्रवाह होगी 3 दिन के लिए देवी जी के माध्यम से। आज कल परसों 3 दिन तक रामचरितमानस की भी साथ में कथा चलेगी। तो सभी लोग ताली बजा दीजिए उनके स्वागत के लिए। और हम आप सभी निवेदन करेंगे पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी से कि अपने आप मुखार बिंदु द्वारा बड़ी सुंदर और सरल दिव्य राम कथा को श्रवण कराएं। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा राधे। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम सीताराम चरित पावन, मधुर सरस अनुमति मन भावन, मधुर सरस अनुमति मन भावन। हरि अनंत हरि कथा लल्ला, कहीं सुनई बहुविधि सब सलता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री राम कृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुह नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न। कोमलांग नीला भुजगेशा मल कोमलांगो नीला भुजगेशा मल कोमलांग ओ नीला भुजगेशा मल कोमलांगो सीता समारो सीता समारो पृथुवाम भागवो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभाओ सुदशरथ अजर बिहारी बहु सुदशरथे अजरे बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी उमा सहित
जपत पुरारी सिया राम मया सब जग जानी। ओ सिया राम मये सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। बंदौ गुरु पद्म परागा। ओ बंदहु गुरु पदों में परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी श्री राम जी की पावन कथा में प्रवेश करने के पहले, वैसे भी आप लोगों का मन तो कथा में लग ही चुका है 2 घंटे पहले से, लेकिन राम कथा में भी लगा रहे। अभी तो आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे। अब आप लोग 1 घंटे जितनी ठाकुर जी की इच्छा होगी, जब तक आप लोग बैठेंगे तब तक राम जी की कथा भी सुन लीजिए। तो राम जी की कथा में प्रवेश करने के पहले हम आप सभी बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ 2 बार श्री भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ हम आप संकीर्तन करते हैं कि सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। अभी आप लोग लगता है संकीर्तन करने में ट्रेंड नहीं हुए। कथा के कितने दिन हो गए? कितने दिन से कथा चल रही है? 4 दिन से। आज 4था दिन है कथा का, लेकिन अभी तक आप लोग लगता है कीर्तन करने में हमारे व्यास जी महाराज ट्रेंड नहीं करा पाए। सराय अकिल वालों कुछ ना कुछ अभी कंजूसी रह गई है। और खास कर जो बगल में सोनी जी हमारे बैठे, ये बड़े कथा प्रेमी, और जब भजन का नाम आ जाता है तो जाके सबसे किनारे बैठ जाएंगे कि कोई हमें देख ना ले कि हम भजन नहीं कर रहे। बनेंगे कि हम सबसे बड़े कथा प्रेमी हैं, और उन्हीं की तरफ से सबसे ज्यादा कंजूसी आई। देखिए, सब में कंजूसी चल सकती है, लेकिन एक चीज में कंजूसी मत करा करिए। किसमें? भगवान के कीर्तन में, भगवान के जयकारे में। तो
अगर जो जो कंजूसी भगवान के कीर्तन में नहीं करना चाहता तो पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम हरि बोल सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया 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 राम जय सिया राम जय सिया राम। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो गंगा महारानी की जय हो यमुना महारानी की जय हो सरस्वती महारानी की जय हो श्री प्रयागराज महाराज की जय हो श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गुरुदेव जी के चरणों में शत शत नमन। एवं आप सभी पधार चुके कथा प्रेमी बंधुओं को सादर जय सिया राम। अरे कम से कम जय सिया राम तो बोल ही दीजिए। हम आप सभी इस पावन सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में ही एक हमारे यजमान जी आदि सबके प्रेम और स्नेह और राम जी की करुणा के कारण हम आप सभी उसी आयोजन के क्रम में 3 दिवसीय श्री राम कथा को भी श्रवण करेंगे। तो जितना राम जी की इच्छा होगी, जितना वो आप लोगों को अपना गुणानुवाद सुनवाना चाहेंगे, तो हम आप आइए श्री राम जी की कथा में प्रवेश करते हैं। अच्छा, आप लोग कौन सी कथा सुन रहे हैं यजमान जी? कौन सी कथा? यजमान जी तो भूल ही गए कि कथा हम कौन सी सुन रहे हैं। आनंद तो आ रहा है भगवान की कथा, लेकिन कौन सी कथा सुन रहे हैं? अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा। चलिए, अब आज से एक और कथा सुनेंगे। कौन सी? श्री राम कथा। अच्छा, ये जो पीछे बाल मंडली है ना, ये जो शोर कर रही है, आज भगवान का जन्म है, बाल रूप में भगवान आएंगे और बाल ही स्वरूप इतना परेशान करेंगे तो कैसे कथा होगी। थोड़ा सा पीछे अगर कोई हो तो इनको थोड़ा सा शोर बंद कराया जाए। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा जैसा आप लोग सुन रहे हैं तो व्यास जी बताए होंगे कि श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष की प्राप्ति कराती है, इसीलिए व्यक्ति श्रीमद् भागवत सुनते हैं। और ये जो श्री राम कथा है, ये जो भगवान ने हमको जीवन दिया है, जो नर्तन देकर के भेजा है, तो वह जीवन का हमें सदुपयोग किस प्रकार करना है, उस जीवन में हमें अपने संबंधों का निर्वाहन किस प्रकार करना है, इस जीवन को हमें किस प्रकार से पार करना है, ये अगर हमको कहीं से सीखना है तो हमको कौन सिखाएगी? तो वह रामचरित मानस सिखाएगी। श्रीमद् भागवत कथा महाराज मोक्ष प्राप्त कराती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मोक्ष तो मृत्यु के बाद प्राप्त होगा ना। अभी जो भगवान ने जीवन दिया है वो कैसे जिया जाए, इसलिए हमें आपको श्री रामचरित मानस भी सुनने की आवश्यकता है कि ये जो भगवान ने, ठाकुर जी ने हमारे
जीवन में इतने संबंधों को बनाया है, इस संबंधों को हम किस प्रकार निभाएं, किस प्रकार चलाएं। अब 3 दिन का ही समय है, अन्यथा आप जब जितनी ये रामचरितमानस आगे बढ़ती है कथा में, आपको श्रवण करने को मिलेगा कि ये संबंध कैसे निभाए जाते हैं। आप दर्शन करिए, पिता और पुत्र का संबंध अगर आपको किसी से सीखना है तो राम जी और दशरथ जी से सीखिए। भाई भाई का प्रेम क्या होता है वह कौन सिखाएंगे? तो हमारे राम जी और भरत जी। मित्र का संबंध कैसा होता है, भक्त और भगवान का संबंध कैसा होता है, अगर ये जानना है, इस जीवन को संबंधों से हमें सुचारू रूप से चलाना है, प्रेम बनाए रखना है संबंधों में, तो एक बार श्री रामचरितमानस को अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए हमारे यजमान जी ने बड़ी चतुराई करी। कहा तो जब आए, कहे हम लोगों को भागवत सुनना है महाराज जी, अगर कृपा हो जाए। फिर धीरे से एक हमारे सोनी जी हैं, अच्छा जहां आग ना लगे, जहां बिल्कुल भी माचिस भी ना हो, वहां पे एक व्यक्ति ऐसे हैं कि वो पूरा का पूरा ज्वालामुखी विस्फोट करा सकते हैं। हमारे सोनी आई थी बात केवल श्रीमद् भागवत कथा की, धीरे से उन्होंने पीछे से कहा अगर थोड़ा सा रामचरितमानस भी हो जाती। यजमान जी ने कहा हाँ 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 ठीक। तो देखिए ये जो भगवान की कथा है ये हम आपको सहज ही सुनने को नहीं प्राप्त होती। अच्छा, और ये रामचरितमानस महाराज समय तो बड़ा कम है और आज श्री राम जी का जन्म उत्सव भी करना है, तो हम आप कथा में प्रवेश करें कि इस रामचरितमानस को सुनने से क्या होगा। कि रामचरितमानस ये ही नामा, रामचरितमानस ये ही नामा, रामचरितमानस ये ही नामा, रामचरितमानस ये ही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। इस मानस को सुनने से हमारे कानों को विश्राम प्राप्त होगा, हमारे मन को विश्राम प्राप्त होगा। और विश्राम कौन सा? सोने वाला नहीं कि जा करके गद्दा कथा। अच्छा, कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है, कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है, इतना विश्राम प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, इतनी प्यारी नींद आती है कि जितनी कभी नींद ना आएगी उतनी कथा में आती। लेकिन ये वाला विश्राम नहीं। कौन सा विश्राम? हमारे मन को विश्राम प्राप्त होता है इस रामचरितमानस को सुनने से, इसको समझने से। अच्छा, ये मानस ऐसे ही किसी ने नहीं लिख दी है, ये मानस को लिखने वाले भी जो है ना वो परम योगी हैं, परम संत हैं। वो कौन है? हाँ, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, समये शिवासन भाता, पायिश समये शिवासन भाता। ये जो रामचरितमानस है ना, ये किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो भोले बाबा ने प्रसाद के रूप में दी है, लेकिन वास्तव में रामचरितमानस कौन लिखा है? हमारे भोले बाबा जिनके प्रांगण में बैठ करके आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी
कहानी बाबा ने खुद लिखी है। प्रभु राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। है चार घाट इसमें, है चार घाट इसमें, बकता है चार ज्ञानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। भोले ने खुद लिखी है। कहीं आगे बल्क बता बैठे हैं एक किनारे। कहीं के बल की बकता बैठे हैं एक किनारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता बकता भुषुंड न्यारे। कहीं है गरुड़ जी सोता बकता भूषण न्यारे। कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं हमारे। भोले ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। प्रभु ने खुद लिखी है। ताही अकथ कथा का समझो महत्व क्या है। यज्ञ कथा का समझो महत्व क्या है। श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है। श्री राम में समाहित महिमा का तंत्र क्या है। है ये कथा प्रभु की, है ये कथा प्रभु की, सुनिए मेरी जुबानी। कुंवर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। भोले ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। भोले ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। मेरे राम की कहानी प्रभु राम की कहानी। प्रभु राम की कहानी। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो।